वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड की प्रोज का लेसन 4 सोक्रेटिस, जिसे हम सुकरात भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम टेक्स्ट पे आते हैं और शुरू करते हैं। सोक्रेटिस सुकरात। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सुकरात एथेंस में रहते थे। अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। अबाउट लगभग 400 ईयर 400 साल पहले, बिफोर 400 साल पहले जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। 400 वर्ष पूर्व एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय ही वाज अगली। एज ए बॉय जब वो बच्चे थे, ही वाज अगली। अगली मतलब कुरूप, भद्दे। वह कुरूप थे। अंडरसाइज्ड, उनकी लंबाई जो थी बहुत कम थी, मतलब नाटे थे। एंड हैड अ फ्लैट नोज, और उनकी नाक चपटी हुई थी। एंड ब्लगिंग आइज, और आंखें उभरी हुई थी, मतलब निकली हुई थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर। उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। पुअर स्टोन कटर मतलब पत्थर काटने वाले, गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रादर सैबली ड्रेस्ड। सो इसलिए ही वाज ऑलवेज, वह हमेशा रैदर सैबलिस मतलब गंदे। सैबलिस जब पत्थर काटते थे तो उनके कपड़े गंदे रहते थे, इसलिए वह हमेशा, उनकी ड्रेस जो होती थी, कपड़े होते थे, वो हमेशा मैले गंदे होते थे। लाइक अदर बॉयज़ ऑफ हिज एज, लाइक अदर बॉयज़ दूसरे लड़कों की तरह, ऑफ हिज एज उनकी उम्र के, ही वेंट टू स्कूल, वह भी स्कूल गए, वो भी स्कूल गए। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वेयर म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक। वेयर जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पाठ या जो भी पढ़ाई होती थी, वेयर म्यूज़िक एंड जिम्नास्टिक, म्यूज़िक संगीत और शारीरिक व्यायाम था। ही आल्सो लर्नेड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स। उन्होंने लर्नेड मतलब सीखा या पढ़ा, सम साइंस कुछ विज्ञान, एंड मैथमेटिक्स और कुछ गणित। उन्होंने गणित और विज्ञान भी पढ़ा। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा तारों के बारे में। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे। लेकिन नॉट नियरली, जैसे कि आजकल बच्चे इतिहास और भूगोल पढ़ते हैं, उस तरह से नहीं। This strange little creature with a short neck and plain face was a thoughtful child. This strange little creature, यह छोटा बच्चा या प्राणी, with a short neck जिसकी गर्दन छोटी थी, and plain face जिसका चेहरा एकदम सपाट था, was a thoughtful child, वह एक विचारशील बच्चा था। He watched his companions all the time, वह अपने साथियों को हर समय देखता। And allowed very few things to escape his notice, और कुछ ही चीज़ों को स्केप करता था या उनके द्वारा दिए गए नोटिस जो होते थे। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, वो अपने साथियों को देखते थे ऑल द टाइम, पूरे समय। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू स्केप हिज नोटिस, और कुछ बहुत कम ही चीज़ें, वेरी फ्यू थिंग्स बहुत ही कम चीज़ें इसके बच पाती थी उनके नोटिस से। उनके संकेत जो भी वो ध्यान से देखते थे, उसमें बहुत ही कम चीज़ें बच पाती थीं। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास बड़ा घर और अच्छा फर्नीचर नहीं था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन। ही डिड नॉट सीम टू वांट, और वो ऐसा चाहते भी नहीं थे, इधर वेल्थ धन और ब्यूटीफुल पोजीशन सुंदर वस्तुओं को। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे कि जब वो बड़े होते गए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल फॉर बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, ही बिगेन टू थिंक, उन्होंने सोचना, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल, बहुत कम सोचने लगे उसके बारे, फॉर बॉडली कंफर्ट शारीरिक आराम और खुशी के बारे में। मतलब कहने का कि वो जितना बढ़ते गए उतना ही कम करते गए अपनी शारीरिक खुशी और आराम को। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट। ही गेव हिज माइंड, वो हमेशा अपने दिमाग में रखते थे, एट ऑल दैट वाज नोबल जो श्रेष्ठ होता था, ऑनरेबल सम्मानित, एंड जस्ट और न्यायी, मतलब वो अपने दिमाग में वही चीज़ें रखते थे जो न्यायी होती थी, श्रेष्ठ होती थी और ऑनरेबल सम्मानित होती थी। अब अगले पैराग्राफ पर आएंगे। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन द फुट एंड टॉक टू पीपल।
सोक्रेटिस सुकरात वेंट राउंड द टाउन, शहर में या नगर में घूमते थे, ऑन फुट पैदल, एंड टॉक टू द पीपल, और लोगों से बातें करते थे। द एथियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, टॉक टू द पीपल। एथियंस बिगेन टू, एथेंस के लोग थे उन्होंने प्रारंभ कर दिया, टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर, उनके परिचित चेहरे को देखना, लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर, उनके परिचित चेहरे को देखना, इन द स्ट्रीट, गलियों में प्रारंभ कर दिया। एथेंस जो लोग थे उन्होंने उनके परिचित चेहरे को गलियों में देखना प्रारंभ कर दिया, एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से कहने लगे, यस दैट्स सोक्रेटिस, हाँ यही सुकरात है, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ उनसे बातें करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर, सुकरात एक अध्यापक की तरह फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। ही वंडर्ड along the roads and stood in the marketplaces talking to anyone who cared to greet him. Come along and he wandered, वो घूमने लगे, along the road, सड़कों पर, and stood in the market, और मार्केट प्लेसेस, और बाज़ारों में खड़े होने लगे, talking to anyone, किसी से भी बातें करने लगे, who cared to greet him, जो उनका सम्मान करता था, उनकी बातों को सुनता था। His listeners were often confused after they had argued with him or answered his question. His listeners were often confused, जो उनकी बातें सुनते थे, लिसनर सुनने वाले, were often प्रायः confused हो जाते थे, after they had argued, अपनी बात कहने के बाद, with him, अपने जो विचार होते थे उनके समझ रखने के बाद, or answered his question, तब वह उनके उत्तरों का, सवालों का जवाब देते थे। Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself. सुकरात told his countrymen, अपने देशवासियों से कहते थे, that everyone must learn to think for himself, प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए अपने आप से विचार करना, so that by using his reason, तो इस by his using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful, and so shape his own conduct. यहाँ से फिर से देखेंगे स्टूडेंट, हिज लिसनर्स वेर ऑफन कन्फ्यूज्ड, उनके जो श्रोतागण थे वेर ऑफन कन्फ्यूज्ड, हम प्रायः कन्फ्यूज हो जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड, उनसे बहस करने के बाद, विद हिम, उनके साथ, आर आंसर्ड हिज क्वेश्चन, उनके सवालों के जवाब देकर। Socrates told his countrymen that, सुकरात अपने देशवासियों से बताया करते, that everyone must learn to think for himself, कि प्रत्येक को लर्न सीखना चाहिए, to think for himself, स्वयं में सोचना, so that by using his reason, so that ताकि by using his reason, अपनी तर्क शक्ति, रीज़न मतलब तर्क शक्ति होगा, कारण नहीं होगा यहाँ पर, तर्क शक्ति का प्रयोग करके, he would have the power, उनके पास शक्ति आ जाए, to see, देखने की, what was right, क्या सही है, just, क्या न्यायी है, true, सत्य, and beautiful, और क्या सुंदर है, and so shape his own conduct, और उनके आचरणों को का खुद का एक अपना आकार होना चाहिए। He wanted Athens to be a perfect state, वो एथेंस को एक अच्छा राज्य बनाना चाहते थे। He told everyone, वह प्रत्येक से कहते थे, both his pupils, अपने शिष्यों से, and his other followers, और अपने दूसरे अनुयायियों से, that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. This could only happen, यह तभी हो सकता है, केवल तभी हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन, कि प्रत्येक नागरिक, यदि प्रत्येक नागरिक एजुकेटेड, शिक्षित हो, हिज ओन माइंड, अपने स्वयं के मस्तिष्क से, टू सी, और देखे, व्हाट वाज राइट, क्या गलत है, और क्या, व्हाट वाज राइट, क्या सही है, एंड नोबल, और क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड, वह भरोसा करते थे, दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प देम डू दिस, वह उन्हें भरोसा था, दैट की सवाल करना और एक दूसरे से डिस्कस करना, बातचीत करना, वुड हेल्प देम डू दिस, उन्हें मदद करेगा ये ऐसा करने में। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम,
तो इसीलिए वह हमेशा उनसे बातें करते थे। इन ओपन स्ट्रीट, खुली गलियों में। अगले पैरा पर आएंगे फ्रेंड्स। When Socrates was an old man, जब सुकरात एक बूढ़े व्यक्ति हो गए थे, his fame had spread far and wide, तो उनकी जो ख्याति थी वो बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। The house of many a rich man opened its door to him, धनी लोगों ने, द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन, जितने भी धनी लोगों के घर थे, ओपन, उनके दरवाजे, इट्स डोर टू हिम, उनके लिए खुले हुए थे। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड, लोग अपने आप में सम्मान महसूस करते थे, टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, जब वो उनका मेहमान बनते थे, उनके यहाँ जाते थे या उन्हें अपना मेहमान बनाना बहुत ही सम्मान की बात समझते थे। बाय डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम, बाय डिग्रीज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम, बाय डिग्रीज, degrees of group influence, a special group of pupils gathered around him and followed by degrees, धीरे धीरे a special group of pupils, धीरे धीरे एक स्पेशल ग्रुप ऑफ pupils, बच्चों का एक स्पेशल ग्रुप, gathered around him, उनके चारों तरफ होता था, and followed him, और उनका अनुसरण करता था। wherever he went, जहाँ भी वो जाते थे, among them was a young man, जहाँ भी वो जाते थे उनके पीछे पीछे वो जाते थे। among them was a young man called Plato, उनमें से एक जवान लड़का था जिसका नाम था प्लेटो, who treasured every word which his master uttered, वह अपने गुरु का, या सुकरात थे, उनके बोले गए शब्दों को मास्टर अटर्ड अपने अंदर संचित कर लेता था, वो कभी उनके शब्दों को नहीं भूलता था। एंड इन लेटर ईयर्स, और इसके बाद became famous as a teacher as Socrates himself, and in later years, कुछ सालों बाद, became famous as a teacher as Socrates himself, later years became famous as a teacher, कुछ सालों बाद became famous, वह भी प्रसिद्ध हुआ, as a teacher, एक अध्यापक के रूप में, as Socrates himself, जैसे कि सुकरात थे। अगले पैराग्राफ पर, बट आल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, बट आल्दो, लेकिन यद्यपि, मेनी पीपल लव्ड, बहुत से लोग प्रेम करते थे, बट आल्दो, लेकिन यद्यपि, मेनी पीपल, बहुत से लोग, लव्ड, प्रेम करते थे, द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को, एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, और उसके प्रसन्न होते थे उनकी बातों से। There were some who did not approve of him, लेकिन कुछ उनमें ऐसे लोग भी थे जो अप्रूव नहीं करते थे, मानते नहीं थे, approve of him. He thought that man's own mind influenced his conduct more than the gods. He taught that man's own mind influenced his conduct more than the gods. He taught, उन्होंने बताया, that कि man's own mind, आदमी का स्वयं का दिमाग, ओन माइंड मतलब स्वयं का दिमाग, इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट, उसके आचरणों को बनाता है, मोर देन द गॉड्स, ईश्वर की अपेक्षा अच्छा बनाता है, इन्फ्लुएंस, उसके विचार जो होते हैं आदमी के आचरण को अच्छा बनाते हैं, मोर देन द गॉड्स, ईश्वर की अपेक्षा। दिस सीम टू सम पीपल अ न्यू एंड विकेड आइडिया, दिस सीम, यह प्रतीत हुआ, टू सम पीपल, कुछ लोगों को, अ न्यू, एक नया, एंड विकेट मतलब बेकार, या विकेट मतलब दुष्ट होता है लेकिन यहाँ पर बेकार माना जाएगा, विकेट आइडिया, बेकार विचार। ही सेड दैट, उन्होंने कहा, दैट देयर वेयर हायर एंड नोबलर डीड्स दैन मेकिंग सैक्रिफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक, and many people thought that he was leading the young astray, questioning all that they had been taught to believe and filling their minds with doubt. He said, उन्होंने कहा, that कि there were higher and nobler deeds. He said, उन्होंने कहा, that there were higher and nobler, और भी ऊंचे और श्रेष्ठ डीड्स, कार्य हैं, देन मेकिंग सेक्रीफाइस, बलि चढ़ाने की अपेक्षा,
टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक। एथेंस के जो देवी देवता हैं उनको बलि चढ़ाने की अपेक्षा और भी श्रेष्ठ और अच्छे कार्य हैं। एंड मैनी पीपल थॉट, और बहुत से लोगों ने सोचा दैट कि ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन थॉट, दैट ही वॉज एथेंस क्वेश्चनिंग दैट ही वॉज कि ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, एस्ट्रे मतलब गुमराह करना, कि वो या शहर के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन थॉट, ऑल दैट दे हैड बीन थॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट, कि वो सवाल करके उनके दिमाग में जो भी उन्हें हम सिखाया गया है, हमारे द्वारा विश्वास कराया गया है, उसको वो उनके दिमाग में संदेह भर रहे हैं। उन लोगों का कहना ये था कि मैनी पीपल थॉट, बहुत से लोगों ने सोचा दैट ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि वो नवयुवकों को गुमराह कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, उन्हें जो कुछ सिखाया गया है विश्वास करना। एंड फिलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट, सवाल करके उनके मस्तिष्क को गुमराह कर रहे हैं और उनके मस्तिष्क में संदेह पैदा कर रहे हैं। The men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand his trial. The men who were governing Athens summoned, the men व्यक्ति who were governing, जो एथेंस जो यूनान के शासक थे, समन बुलाया सोक्रेटिस सुकरात को, यूनान के शासकों ने सुकरात को बुलाया टू अपीयर बिफोर देम, अपने सामने उपस्थित होने के लिए, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपने सामने उपस्थित होने के लिए उन्हें जो यूनान के शासक थे उन्होंने सुकरात को अपने सामने उपस्थित होने के लिए बुलाया। हिज फ्रेंड्स बेगेड हिम टू escape or to hide until the storm and blown over. His friends, उनके मित्रों ने his friends begged him to escape or to hide until the storm had blown over. His friends, उनके मित्रों ने begged, निवेदन किया, him, उनसे, to escape, छिप जाने के लिए, escape और to hide मतलब छिप जाना, गायब हो जाने के लिए, until the storm had blown over, जब तक कि यह तूफान ठंडा नहीं हो जाता है। बट सोक्रेटिस वॉज नो कॉवर्ड, लेकिन जो सुकरात थे वो कायर नहीं थे। ही न्यू, वह जानते थे, दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, और केवल उन्होंने वही सिखाया है, व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, जो बिलीव्ड, जिसमें भरोसा किया जा सके, टू बी जस्ट, जो न्याय है, ट्रू, सत्य, एंड ऑनरेबल, जो चीज़ सम्मानित है, उन्होंने वही सिखाया जो कि सत्य, न्यायी और सम्मानित है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, तो वह कोर्ट, दरबार को गए, जहाँ पर उन एथेंस के गवर्नर ने बुलाया था। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वेयर डस्टी, उनके कपड़े और जूते डस्टी, गंदे हो गए थे। एंड ट्रेवल स्टैंड का मतलब हो जाएगा एक लंबी यात्रा करके उनके जूते और कपड़े गंदे हो गए थे। बट एवरीवन न्यू, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जानता था, दैट अ नोबल हार्ट बीट, कि दैट अ नोबल, एक श्रेष्ठ हार्ट बीट, धड़कन, अंडर द सैबी गारमेंट, इन गंदे कपड़ों के अंदर एक अच्छी और श्रेष्ठ धड़कन है। हार्ट बीट मतलब धड़कन है। वो लोग जानते थे कि जो ये श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इनके कपड़े भले गंदे हैं लेकिन इनके अंदर एक श्रेष्ठ हार्ट बीट है। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, ही टोल्ड द एथियंस दैट दे वुड गेन नथिंग बाई टेकिंग अवे एंड द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने एक सशक्त और शानदार एक भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने यूनान के लोगों से बताया, दैट दे वुड गेन नथिंग बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, दैट दे वुड गेन नथिंग, वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बाई टेकिंग अवे, लेकर, द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन के बचे हुए थोड़े से सालों को या वर्षों को। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स, लेकिन वह मरना पसंद करेंगे।
ऐसी कई मौतें, फॉर व्हाट ही बिलीव टू बी राइट, फॉर व्हाट जो कि वो भरोसा करते हैं, टू बी राइट वो ऐसी मौत, कई मौतें मरना पसंद करेंगे जिसमें उनके लिए टू बी राइट जो सत्य के लिए हो, जो सही मार्ग के लिए हो, उसके लिए वो कई मौतें भी मरना पसंद करेंगे। द जजेस लिसन टू हिम, जो वहाँ के न्यायी थे, जो भी रूलर थे, उन्होंने उनकी बात को सुना। क्वेश्चन हिम, उनसे सवाल किए। एंड कंडमेंट हिम टू डेथ, और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई भी शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, ही लीन्ड झुककर, ही लीन्ड मतलब झुककर, ऑन हिज स्टिक अपनी छड़ी पर, लुकिंग राउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम उस भीड़ से भरे कोर्ट रूम जो भी दरबार था उसको उन्होंने देखा। प्लेटो एंड हिज अदर पीपल्स वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, प्लेटो और उनके दूसरे शिष्य वेयर देयर वहीं पर थे, इन द कोर्ट उस दरबार में, ऑल दैट टाइम पूरे समय से। नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, ही टोल्ड देम, उन्होंने अपने शिष्यों से बताया। नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। आइदर इन लाइफ और डेथ, वह जीवित है या अथवा मर गया है, या मर जाए या जीवित हो, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। सो बी ए गुड चीयर, तो प्रसन्न हो जाओ। गुड चीयर मतलब प्रसन्न हो जाओ। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, मेरे जाने का समय आ चुका है। एंड वी गो आवर वेज, हम अपने रास्ते पर जाते हैं। आई टू डाई, मुझे मरना है। एंड यू टू लिव, और तुम्हें जीवित रहना है। देन द सोल्जर्स, तब सोल्जर्स मतलब सिपाही, केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, तब सिपाही आते, केम एंड टुक हिम आते हैं और उन्हें ले जाते टू प्रिजन, जेल में। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रेन, उनकी पत्नी उनके पीछे 3 बच्चों के साथ चलती है। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल वेयर आल्सो विथ हिम, बहुत से उनके पसंदीदा पीपल शिष्य वेयर आल्सो विथ हिम, उनके साथ थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। दे टॉक टू हिम एंड ही taught them many wise lessons which they treasured in their heart. For a long time, लंबे समय तक। दे टॉक टू हिम, उनसे बातें करते रहे। एंड ही टॉट देम, और उन्होंने उन्हें सिखाया। मैनी वाइज लेसन्स, वो पाठ सिखाए। मैनी वाइज लेसन, बहुत से बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी वाले पाठ। विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट, जो उनके हृदय के खजाने में थे, हृदय रूपी खजाने में थे। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू द सोक्रेटिस वुड डाई सून, लेकिन उनके सारे मित्र जानते थे दैट सुकरात वुड डाई सून, कि जल्द ही सुकरात मर जाएंगे। दे वेर सैड, वे दुखी थे। फॉर, इसके लिए। एज प्लेटो रोट, प्लेटो ने लिखा। ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ whom we were being be revered, and we were about to pass the rest of our lives as orphans. He was like a father of whom he taught them, उन्होंने उन्हें सिखाया। many wise lessons, बहुत से बुद्धिमत्ता वाले पाठ। which they treasured in their heart, जिसको उनके शिष्यों ने अपने हृदय में खजाने के रूप में रख लिया। बट ऑल द टाइम, लेकिन सब उस समय। हिज फ्रेंड्स न्यू, उनके मित्र जानते थे। दैट सुकरात वुड डाई, के सुकरात मरने वाले। दे वेर सैड, वे दुखी थे। फॉर, उसके लिए। एज प्लेटो रोट, जैसे कि प्लेटो ने लिखा है। ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ whom, वो उनके पिता के समान थे। वी वेर बींग ब्रिवेड एंड वी वेर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स एज अर्फन, कि वो उनके पिता के रूप में थे। उनके पिता को उनसे छीन लिया गया है, बाकी उनका जीवन एक अनाथ की तरह बीतेगा। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, पेड़ों के पीछे से दिखता हुआ सूरज छिप रहा था। द जेलर केम इन एंड आस्क्ड सुकरात टू प्रिपेयर फॉर डेथ, जो जेलर था वो अंदर आता और सुकरात से पूछता है कि आप मृत्यु के लिए तैयार हैं। इन एथेंस,
यूनान इन एथेंस, एथेंस में when people were condemned to die they were given a cup of poison। उस समय यूनान में ये प्रथा थी कंडमेंट टू डाई, लोगों को मरने के लिए दे वेर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, उन्हें एक कप जहर दिया जाता था। सुकरात न्यू दिस, सुकरात यह जानते थे। एंड ही नोडेड टू द जेलर हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, ही नोडेड टू द जेलर, ही नोडेड, उन्होंने इशारा किया टू द जेलर, जेलर को, हु लुक्ड एट हिम सैडली सेइंग, जो उनकी तरफ दुखी पूर्वक देख कर कह रहा था, यू सोक्रेटिस, तुम सुकरात, whom I know, जिन्हें मैं जानता हूँ, टू बी द नोबलेस्ट, श्रेष्ठ, एंड जेंटलेस्ट, सबसे सज्जन, एंड द बेस्ट, और सबसे अच्छे, आप ऑल हू एवर केम टू दिस प्लेस, जो भी यहाँ पर आने वाले व्यक्ति हैं इस जगह पर, उनमें आप सबसे श्रेष्ठ, जेंटल और बेस्ट, बहुत अच्छे हैं। विल नॉट बी एंग्री विथ मी व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, विल यू नॉट बी एंग्री विथ मी, विल यू नॉट बी एंग्री, क्या आप गुस्सा नहीं होंगे, विथ मी, मुझसे, व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन, यदि मैं आपसे, जब मैं आपसे यह जहर पीने के लिए पूछूंगा तो आप मुझसे गुस्सा तो नहीं होंगे। फॉर अदर्स, दूसरों के तरह, एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, फॉर अदर्स, मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, और इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। ब्रस्टिंग इनटू टीयर्स, बिलक बिलक कर रोते हुए या फूट फूट कर रोते हुए, ही वेंट आउट, वह बाहर गया, एंड रिटर्न्ड विद अ कप ऑफ पॉइजन, और एक कप जहर के साथ वापस लौटा। ब्रस्टिंग मतलब फूट फूट कर रोते हुए, वह बाहर गया और एक कप जहर के साथ वापस आया। मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सेड सोक्रेटिस। सुकरात ने कहा कि ईश्वर मेरी इस जीवन यात्रा को सुकरात ने कहा कि ईश्वर मेरी इस जीवन की यात्रा को दूसरी जीवन यात्रा के लिए सफल बनाए। एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स, और उस प्याले को उठाया और अपनी होठों से लगाया। हिज पीपल ट्राइड टू कीप बैक देयर टीयर्स, उनके जो शिष्य थे ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया, टू कीप बैक देयर टीयर्स, अपने आंसुओं को रोकने का। बट वन सॉफ्ट अलाउड एंड दिस डिस्टर्ब द अदर्स, एंड सून द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग। बट वन सॉफ्ट, लेकिन वन सॉफ्ट अलाउड एंड डिस्टर्ब द अदर, उनमें से एक ने सिसकी ली, सिसकी मतलब जो रोते सिसकियाँ भर के, उस तरह से रोया। अलाउड एंड डिस्टर्ब द अदर्स, उसकी सिसकी भरने से दूसरे लोग भी परेशान हो गए, डिस्टर्ब परेशान हो गए। एंड सून द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ वीपिंग, जल्द ही वह कमरा पूरा जोर जोर से रोने की आवाज़ से भर गया। सोक्रेटिस पाउज्ड, सुकरात ने रोक दिया, विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, तो अनफिनिश्ड कप, पूरा ख़त्म ना किया हुआ कप, जहर का जो कप था, प्याला था, उसको अपने हाथों में रोक लिया। व्हाट दिस स्ट्रेंज नॉइज, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा यह शोर कैसा है, ये अलग प्रकार का शोर कैसा है। ही हैव हियर्ड दैट अ मैन, ही हैव हियर्ड दैट अ मैन, आई हैव हियर्ड दैट अ मैन, आई हैव हियर्ड दैट शुड डाई इन पीस, आई हैव हियर्ड, मैंने सुन रखा है, आई हैव हियर्ड अ मैन, कि एक आदमी, शुड डाई इन पीस, कि एक व्यक्ति को मरने के लिए शांति चाहिए, शांत माहौल चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत रहो। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। ही लुक्ड अराउंड रिमेंबरिंग समथिंग, ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा, रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हो, जैसे कुछ लोग होते याद करते हो, सब तरफ देखने लगते हैं चारों तरफ, उस तरह से उन्होंने देखा। क्रेटो ही विस्पर्ड, क्रेटो ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल, उनमें से अपने एक शिष्य को उन्होंने धीरे से बुलाया, क्रेटो जिसका नाम था। कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे।
तो अपने शिष्य क्रेटो से कहते क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? आई ओ अ कॉक एस्कोलिपियस, आई ओ ए कॉक, मेरा एक मुर्गा उधार है। टू एस्क्लीपियस के पास मेरा एक मुर्गा उधार है, मैंने उससे एक मुर्गा उधार लिया था। विल यू पे द डेट, क्या तुम यह कर्ज उतारोगे? विल यू पे द डेट, क्या तुम यह कर्ज उतारोगे? इट शैल बी पेड, यह चुका दिया जाएगा। सेट क्रेटो, क्रेटो ने कहा यह अवश्य चुका दिया जाएगा। इज देयर एनीथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ भी है या कोई बात है? ही वेटेड, उसने इंतजार किया। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं था। फॉर सोक्रेटिस, सुकरात की ओर से। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक वॉज डेड, सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक, यूनान का सबसे महान व्यक्ति, वॉज डेड, मर चुका था। स्टूडेंट्स, आप लोग की समझ में लेसन आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।